जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो की सीरीज में हमने विनय पिटक को देखा। अब आइए चलते हैं दूसरे बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय पर। और दिग्ग निकाय में महापदान सूत्र, इसकी पृष्ठ संख्या 98 पर देखिए। इसमें है गर्भ में आने के लक्षण। दरअसल यहाँ पर जब बोधिसत्व अपनी माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तो क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भिक्षुओं, तब विपस्सी बोधिसत्व तुषित लोक नामक देवलोक से च्युत होकर होश के साथ अपनी माता की कोख में प्रविष्ट हुए। उनके यूं पूर्व लक्षण हैं। भिक्षुओं, पहला लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व तुषित देवलोक से च्युत होकर अपनी माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब देवता मार और ब्रह्मा, श्रवण ब्राह्मण और देव मनुष्य सहित इस लोक में देवों के देव से तेज और उससे भी बड़ा भारी प्रकाश होता है। नीचे के नरक जो अंधकार से अंधकार की कालिमा से परिपूर्ण है, जहाँ बड़ी रिद्धि वाले महानुभाव वाले ये चांद और सूरज भी अपनी रोशनी नहीं पहुंचा सकते, वहाँ भी देवों के देव तेज से बढ़कर भारी प्रकाश होता है। जो प्राणी वहाँ उत्पन्न हुए हैं वे भी उस प्रकाश में एक दूसरे को देखते हैं। अरे, यहाँ दूसरे भी प्राणी उत्पन्न हैं। यह 10,000 लोक धातु ब्रह्मांड कपाने और हिलने लगती है। संसार में देवों के देव तेज से भी बढ़कर बड़ा भारी प्रकाश फैल जाता है। यह लक्षण है। भिक्षुओं, दूसरा लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब चारों देवपुत्र उन्हें चारों दिशाओं से रक्षा करने के लिए आते हैं, जिसमें कि बोधिसत्व की या बोधिसत्व की माता को कोई मनुष्य या अमनुष्य कष्ट न दे सके। यह भी लक्षण है। भिक्षुओं, तीसरा लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब बोधिसत्व की माता प्रकृति से ही शीलवती होती है, हिंसा से व्रत होती है, चोरी से व्रत होती है, दुराचार से, मिथ्या भाषण से, सुरा या नशीली वस्तुओं के सेवन से व्रत होती है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, चौथा लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब बोधिसत्व की माता का चित्त पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं होता। काम वासनाओं के लिए बोधिसत्व की माता किसी पुरुष के द्वारा रागयुक्त चित्त से जीती नहीं जा सकती। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, पांचवा लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब बोधिसत्व की माता 5 भोगों काम गुणों को प्राप्त करती है। यह 5 भोगों से समर्पित और सेवित रहती है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, छठवां लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब बोधिसत्व की माता को कोई रोग नहीं उत्पन्न होता। बोधिसत्व की माता सुखपूर्वक रहती है। बोधिसत्व की माता अक्लांत शरीर वाली रहकर अपनी कोख में स्थित सभी अंग प्रत्यंग से परिपूर्ण अहेंद्रिय बोधिसत्व को देखती है। भिक्षुओं, जैसे अच्छी जाति वाली 8 पहलुओं वाली अच्छी खरादी शुद्ध निर्मल और सर्वाकार संपन्न वैदूर्यमणि हीरा हो, उसमें का सूत्र उजला नीला या पीला या लाल या घूसर हो, उसे आंख वाला मनुष्य हाथ में लेकर देखे, वैसे वैदूर्यमणि यह इसमें का सूत्र। भिक्षुओं, उसी तरह जब बोधिसत्व माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब बोधिसत्व की माता को कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। बोधिसत्व की माता सुखपूर्वक रहती है, बोधिसत्व को देखती है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, सातवां लक्षण यह है कि बोधिसत्व के उत्पन्न होने के 1 सप्ताह बाद बोधिसत्व की माता मर जाती है और तुषित देवलोक में उत्पन्न होती है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, 8वां लक्षण यह है कि जैसे दूसरी स्त्रियां 9 या 10 महीने कोख में बच्चे को रखकर प्रसव करती हैं, वैसे बोधिसत्व की माता बोधिसत्व को प्रसव नहीं करती। बोधिसत्व की माता बोधिसत्व को पूरे 10 महीने कोख में रखकर प्रसव करती है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, 9वां लक्षण यह है कि जैसे और स्त्रियां बैठी या सोई प्रसव करती हैं, वैसे बोधिसत्व की माता प्रसव नहीं करती। बोधिसत्व की माता बोधिसत्व को खड़ी खड़ी प्रसव करती है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, 10वां लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व की माता की कोख से बाहर आते हैं तो उन्हें पहले देवता लोग लेते हैं, पीछे मनुष्य लोग। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, 11वां लक्षण यह है कि बोधिसत्व माता की कोख से निकलकर पृथ्वी पर गिरने भी नहीं पाते कि 4 देवपुत्र उन्हें ऊपर से लेकर माता के सामने रखते हैं और कहते हैं, प्रसन्न होवें, आपको बड़ा भाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं, 12वां लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माता की कोख से निकलते हैं तब बिल्कुल निर्मल पानी से अलिप्त, कफ से अलिप्त, रुधिर से अलिप्त और किसी भी अशुचि से अलिप्त शुद्ध विशुद्ध निकलते हैं।
जैसे भिक्षुओं मणिरत्न काशी के वस्त्र से लपेटा हुआ हो, तो ना यह मणिरत्न काशी के वस्त्र में चिपट जाता है और ना काशी का वस्त्र मणिरत्न में चिपट जाता है। सो क्यों? दोनों की शुद्धता के कारण। इसी तरह से भिक्षुओं जब बोधिसत्व निकलते हैं, बेसद ही निकलते हैं, ये भी लक्षण है। बोधिसत्व भिक्षुओं 13वां लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व निकलते हैं तब आकाश से 2 जलधाराएं छूटती हैं, एक शीत जल की और एक उष्ण जल की, जिनसे बोधिसत्व और माता का प्रक्षालन यानी उदय कृत्य होता है। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं 14वां लक्षण यह है कि बोधिसत्व उत्पन्न होते ही समान पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके 7 पग चलते हैं, श्वेत छत्र के नीचे सभी दिशाओं को देखते हैं और इस श्रेष्ठ वचन को घोषित करते हैं, इस लोक में मैं श्रेष्ठ हूँ, इस लोक में मैं अग्र हूँ, इस लोक में सबसे ज्येष्ठ हूँ, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा फिर जन्म नहीं होगा। ये भी लक्षण है। भिक्षुओं 15वां लक्षण यह है कि बोधिसत्व निकलते हैं तब देव मार लोक में अत्यंत तीक्ष्ण प्रकाश होता है, संसार की बुराइयां दूर हो जाती हैं, अंधकार की कालिमा हट जाती है और जहां इन चांद सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां भी देवलोकों के प्रकाश को ये पहुंचाते हैं। जो भी उत्पन्न हुए प्राणी एक दूसरे प्राणियों को नहीं देख पाते हैं, वो भी एक दूसरे को देखते हैं और ये ब्रह्मांड कांपने लगता है। ये भी लक्षण है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप सभी को 15 लक्षण बताए और आपको ये 15 लक्षण विज्ञान के साथ कितने सम्मत प्रतीत होते हैं, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।